सैलरी, टू सैलरी हो गया 12,100 रुपया। उसके बाद आप देखेंगे तो रेंट 11,300 दिया गया है। तो फिर हम लोग यहाँ एक्सपेंडिचर में लिखेंगे रेंट 11,300। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो पोस्टेज दिया हुआ है 1,200 रुपया, तो ये भी हमारा एक खर्च है और एक्सपेंडिचर है। तो हम लोग यहाँ लेंगे पोस्टेज, और पोस्टेज जो हमारा दिया है वो 1,200 रुपया दिया गया है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है 1,400 रुपया, और ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइजिंग में हम लोग कितना ले लेंगे, 1,400 रुपया लेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया गया है, और इसको एक प्रकार की संपत्ति की श्रेणी में रखा जाता है, इसका लेखा नहीं होगा। और ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसका लेखा हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं रिसिप्ट्स की ओर, और रिसिप्ट्स में हमारा सबसे पहले जो दिया गया है ये है ओपनिंग बैलेंस कैश का, इसका लेखा नहीं होगा। और डोनेशन, तो आपको बताए भी थे कि डोनेशन जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक स्पेशल डोनेशन होता है, तो स्पेशल डोनेशन को नहीं लेना है। आपको क्या करना है, स्पेशल डोनेशन को नहीं लेना है, चूंकि ये कैपिटल रेवेन्यू है। हमको क्या लेना है। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है फिर एनपीओ चैप्टर से लिया गया है, और एनपीओ में जो हम अभी पढ़ रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ रहे हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए ये लगभग हमारा तीसरा वीडियो है, और तीसरा वीडियो जो है ये एकदम धमाकेदार होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं आज का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसके लिए यहाँ क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2025। जैसा कि हम हर वीडियो में आपको बताते आए हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कुछ खास बातों को याद रखना पड़ता है, जैसे कि कैश का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस हो तो उसका लेखा हम यहाँ नहीं करते हैं। उसके बाद अगर कोई एसेट्स परचेज किया गया है, सेल किया गया है, या ऐसे भी एसेट्स दिया हुआ है तो उसका लेखा नहीं होगा, लेकिन उस पर लाभ अगर हानि दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है तो उसका लेखा हम करेंगे। उसके बाद जो कैपिटल रेवेन्यू है, कैपिटल रेवेन्यू का लेखा हम लोग नहीं करेंगे। तो इन सब बातों पर आपको जो है थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग जो है वो अगर क्लोजिंग का है तो जोड़ देंगे, ओपनिंग ईयर का है तो संबंधित मदों से घटा देंगे, और एडवांस जो हमारा है वो अगर ओपनिंग ईयर का है तो जोड़ देंगे, और क्लोजिंग ईयर का है तो घटा देंगे। अगर आपका ओपनिंग क्लोजिंग इन दोनों में नहीं दिया गया है तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ देंगे और प्रीपेड को घटा देंगे। चलिए जानते हैं आज का हमारा ये क्वेश्चन। पहले हम लोग पेमेंट साइड कर लेंगे, और पेमेंट में हमारा सबसे पहले चैरिटी दिया हुआ है 23,000 रुपया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, लिखेंगे चैरिटी जो है हमारा 23,000 रुपया यहाँ दिया गया है, और 23,000 रुपया हम यहाँ ले लेंगे। दूसरा हमारा जो एक्सपेंडिचर है सैलरी दिया है 12,100, तो यहाँ हम लेंगे टू सैलरी हो गया 12,100 रुपया। उसके बाद आप देखेंगे तो रेंट 11,300 दिया गया है, तो फिर हम लोग यहाँ एक्सपेंडिचर में लिखेंगे रेंट 11,300। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो पोस्टेज दिया हुआ है 1,200 रुपया, तो ये भी हमारा एक खर्च है और एक्सपेंडिचर है। तो हम लोग यहाँ लेंगे पोस्टेज, और पोस्टेज जो हमारा दिया है वो 1,200 रुपया दिया गया है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है 1,400 रुपया, और ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइजिंग में हम लोग कितना ले लेंगे, 1,400 रुपया लेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया गया है, और इसको एक प्रकार की संपत्ति की श्रेणी में रखा जाता है, इसका लेखा नहीं होगा। और ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसका लेखा हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं रिसिप्ट्स की ओर, और रिसिप्ट्स में हमारा सबसे पहले जो दिया गया है ये है ओपनिंग बैलेंस कैश का, इसका लेखा नहीं होगा। और डोनेशन, तो आपको बताए भी थे कि डोनेशन जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक स्पेशल डोनेशन होता है, तो स्पेशल डोनेशन को नहीं लेना है। आपको क्या करना है, स्पेशल डोनेशन को नहीं लेना है, चूंकि ये कैपिटल रेवेन्यू है। हमको क्या लेना है,
जनरल डोनेशन को लेना है, और इसमें जो है हमारा जनरल डोनेशन जो दिया गया है 19,700 रुपया दिया है। तो यहाँ हम ले सकते हैं बाय डोनेशन, और बाय डोनेशन जो हमारा है 19,700 रुपया दिया है, और ये एक प्रकार का आमदनी है। उसके बाद हम लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे 22,000, ये भी आमदनी है। तो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, तो बाय सब्सक्रिप्शन जो हमारा यहाँ दिया है ये है 22,000 रुपया। उसके बाद लेजिक्स जो वसीयत होता है, ये कैपिटल रेवेन्यू है जो हमको अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है और इसको नहीं लेना है। इंटरेस्ट हमारे लिए आमदनी है, तो ले सकते हैं बाय इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आप यहाँ देखेंगे तो 1275 रुपया आपका दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे तो कोई भी मद अब दिया हुआ नहीं है। जितना भी पेमेंट वाला था एक्सपेंडिचर में आ गया, जितना भी रिसीप्ट वाला था वो सिस्टम के अनुसार, नियम के अनुसार इनकम साइड में आ गया। अब दोनों साइड हमको क्या कर लेना है, टोटल करना और खाता का मुंह मिलाना है। अगर डेबिट में अंतर आया तो सरप्लस, और क्रेडिट में अंतर आया तो डेफिसिट। बस इतना ही टफ आपका जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। बच्चे खासकर ज़्यादातर पैनिक हो जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सुनकर, आय व्यय खाता का नाम सुनकर डर जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल आसान है और आप एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। डीआर में अगर हम टोटल अगर देखते हैं तो 49,000 रुपया का टोटल होता है। कितना है? 49,000 रुपया का टोटल हो रहा है। जबकि सीआर में अगर देखते हैं तो 6,025 रुपया का अंतर यहाँ आ रहा है। मैंने पहले से टोटल कर रखा है, आप लोग अपना टोटल कर लेंगे। तो यहाँ जो है हम लोग लिख लेंगे डेफिसिट, और डेफिसिट हमारा कितना है 6,025 रुपया है, यानी कि 49,000 आपको इधर भी हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि डेली आपको ये वीडियो मिलता रहे। और ये जो आपका है डेली का लगभग 12 से 1 बजे के बीच में 12th क्लास के लिए अकाउंट का सारा डाउट हम क्लियर करेंगे, और डेली एक वीडियो अपलोड होगा। और रात को 9 से 10 के बीच में आपके 11th के लिए जो जर्नल का सीरीज चल रहा है उसका एक वीडियो अपलोड होगा। और 12th में अभी एनपीओ चैप्टर से सीरीज चल रहा है, और एनपीओ में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। आज लगभग हम लोग ये चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये चौथा वीडियो हमारा होगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।